शरद नवरात्र के व्रत। आज हम एक कहानी सुनेंगे, शरद नवरात्रि और व्रत। मुर्गी की कुकड़ुक्कू से राजनपुर जागा। कहीं दूध निकालने वाले पशु पोषक तो कहीं गांव के चबूतरे पर बहस कर रहे लोग। दिन दिहाड़ी करने वाले मजदूरों की शोरगुल तो अपनी खेती में खून पसीना एक कर मेहनत करने वाले किसान और किसी देवी की तरह अपने घर को स्वर्ग बनाती गृहिणियों से वो गांव खिल उठा था। उस गांव में पापालाल शास्त्री नाम के एक पंडित हुआ करते थे। उनके 3 शिष्य थे जो एक नंबर के उज्जड़ थे। घर के काम, रसोई के काम और कभी कभी साहित्य पढ़ते हुए पापालाल और उनकी पत्नी तुलसी का काम में हाथ बटाया करते थे। तीनों शिष्य एक दिन घर के आंगन में बैठे शतरंज खेल रहे थे। तभी उनके पास तुलसी चली आई। अरे ओ अंध खोपड़ियों, तुम्हारे गुरुजी के पैर में कांटा चुभ गया है। क्या? गुरुजी के पैर में कांटा चुभा? हम उस कांटे को नहीं छोड़ेंगे। यूं जोश में आकर तीनों ने हंगामा मचा दिया। फिर उन तीनों ने एक कुदाल उठाया। हाय हाय भगवान, अरे ओ अकल के दुश्मनों, तुमने ये कुदाल क्यों उठाया? हम गुरुजी को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकते। हम इस कुदाल की मदद से गुरुजी के पैरों से कांटा निकाल देंगे और हम उस कांटे के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। यूं जोश में होश खोकर उन्होंने कहा। तुलसी की समझ में नहीं आया कि उनकी मूर्खता पर रोए या उनकी मासूमियत पर हंस दे। अरे ओ मंद बुद्धियों, आंख में कचरा चला जाए तो क्या हम आंख की गोटी ही बाहर निकाल देते हैं? घर पर सुई नहीं है, तुम सुलोचना के पास जाओ, उससे सुई लेकर आओ। उन तीनों ने कुदाल वहीं पर फेंका और तुरंत सुलोचना के पास सुई लाने चले गए। तुलसी का नाम बताते ही सुलोचना ने सुई लाकर दे दी। अब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि सुई लेगा कौन। मैं लूंगा। नहीं नहीं, मैं लूंगा। नहीं, सुई तो मैं लूंगा। यूं वे तीनों इस बात को लेकर बहस करने लग गए। बड़ी देर से उन्हें यूं बहस करते हुए देख देख सुलोचना ऊब गई। अरे ओ बेवकूफों, मैं सुई यहाँ पर रख कर जा रही हूँ। वहाँ रसोई में मेरी सब्जी जल रही है। तुम्हें जो करना है कर, उद्धार कर लो। गुस्से में लाल सुलोचना ने सुई को वहीं दहलीज के बाहर रखा और चली गई। उन तीनों शिष्यों में इस बात को लेकर बहुत देर तक बहस हुई। अंत में उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा लिया, उसमें सुई चुभाई और उसे अपने कंधे पर ढोकर तीनों चल पड़े। तुलसी ने जैसे ही उन्हें देखा, हाय हाय उज्जड़ों, क्या है ये सब? गुरुजी की सेवा करने का मौका तो सभी को मिलना चाहिए ना। यूं उन्होंने बड़े ही गर्व से कहा। तुलसी उन शिष्यों की बेवकूफियों को अच्छे से जानती ही थी, इसलिए उसने चुपचाप सुई ली, पति के पैर से कांटा निकाला, उसी लट्ठे पर सुई चुभाकर चली गई। उन तीनों ने फिर से उस लट्ठे को कंधे पर ढोया। इन अज्ञानियों के बिन सर पैर वाली बेमतलब हरकतों से पापालाल का तो पारा चढ़ जाता था। अरे ओ नालायको, मंद बुद्धि वालों, तुम्हारे सर पर रुपया रख कर बेचने भी निकलो ना तो कोई आधे रुपए में भी ना खरीदे तुम्हें। अकल के दुश्मनों, कोई भी काम करने से पहले थोड़ा तो सोचा करो। यूं हमेशा गुरुजी से उन्हें डांट फटकार मिलती थी। एक दिन वे तीनों नदी किनारे मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। सुनो, पिछले कई दिनों से गुरुजी हम पर बहुत नाराज हो रहे हैं। ये ऐसा ही चलता रहा, वो हमें यहाँ से जाने के लिए कह दे। इससे पहले कि ऐसा हो, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे खुश होकर गुरुजी हमें शाबाश कहे। ये बिल्कुल सही कहा तुमने, पर क्या करें? यूं जब वे तीनों बात कर रहे थे तभी मंदिर के पंडित जी वहाँ पर आए। पंडित जी को अंदाजा लगा कि वे तीनों किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जानने के लिए पूछा, सुनो बच्चों, क्या तुम पापालाल शास्त्री के शिष्य हो? हाँ जी। तो यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी के पूछने पर तीनों ने अपने मन की व्यथा उन्हें सुनाई। अच्छा, जब तक कोई बड़ा काम नहीं करोगे घर वापस नहीं जाओगे तुम तीनों। पंडित जी के ऐसा पूछते ही तीनों ने एक स्वर में हाँ में जवाब दिया। ठीक है, जैसा मन करे करो। शरद नवरात्रियां शुरू होने वाली है, मंदिर की सफाई करनी है। शरद नवरात्रि, इसकी क्या विशेषता है पंडित जी?
हजारों वर्ष पहले महिषासुर एक राक्षस हुआ करता था। उसे इस धरती पर रहने वाले किसी भी नर के हाथों मृत्यु ना होने का वरदान मिला था। 18 हस्त से ब्रह्मा विष्णु ईश्वर के अंश से जन्मी माँ दुर्गा देवी थी। तो अनजाने ही उन तीनों के हाथ प्रणाम में जुड़ गए। 9 दिनों तक इस शरद ऋतु में चले इस युद्ध में माँ दुर्गा ने भीषण युद्ध कर उस महिषासुर का वध किया था। यूं जब वे बता रहे थे तो तीनों भक्ति की भावना में बह गए। माँ दुर्गा ने शरद ऋतु में ये लड़ाई पूरे 9 दिनों तक लड़ी थी। तभी तो ये शरद नवरात्र शुरू हुए हैं कि इस शरद नवरात्रों में अगर कोई व्रत रखे तो माँ दुर्गा उन पर प्रसन्न हो जाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के लिए दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है। यूं पंडित जी ने उन्हें बताया और वहां से चले गए। बहुत सोचकर उन तीनों ने एक फैसला लिया। सुनो, हम एक काम करते हैं, इस शरद नवरात्र में हम व्रत रख लेते हैं। यूं जब एक शिष्य ने कहा तो बाकी दोनों ने भी उसकी बात मान ली। अगले 2 दिन में ही शरद नवरात्र शुरू हो गए। पूरे गांव में उत्साह के साथ नवरात्र की पूजाएं शुरू हो गई। तीनों शिष्य मंदिर जा पहुँचे। आज से हम इस मंदिर के प्रांगण में ही रहेंगे और यहीं पर ध्यान मग्न होकर व्रत करेंगे। हाँ, पर मुझे एक संदेह है, अगर 9 दिनों के व्रत के बाद हम यहाँ से उठ नहीं पाए तो क्यों न हम पहले से ही आहार लाकर यहाँ रख ले। तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वे तीनों तुरंत वहाँ से निकले, खेत से गन्ने तोड़कर लाए और मंदिर के प्रांगण में बैठ ध्यान में मग्न हो गए। सुनो, मुझे एक और संदेह हो रहा है। व्रत के खत्म होने के बाद अगर हम में गन्नों को छिलने की ताकत नहीं रही तो? हाँ, ये भी सही है। ऐसा सोचकर उन तीनों ने गन्नों को छिल कर रखा और फिर से ध्यान में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद तीसरे शिष्य के मन में भी एक बात चलने लगी। सुनो तो, 9 दिनों के व्रत के बाद तो हम कितने कमजोर हो जाएंगे, गन्नों को चूस नहीं पाएंगे। पहले से ही इसके टुकड़े करके रख लेते हैं। ऐसा सोचकर गन्नों के टुकड़े टुकड़े किए और अपने पास में रख लिया। हाँ, पर मित्रों, अगर हमें इसे उठाकर मुंह में रखने की ताकत भी नहीं रही तो? ऐसा सोचकर उन तीनों ने गन्ने के टुकड़े को अपने मुंह में रखा और ध्यान करने लग गए। और थोड़ी देर के बाद दोस्तों, हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। भला व्रत करने की क्या जरूरत, माँ दुर्गा तो सभी भक्तों पर करुणा ही दिखाएगी ना। ऐसा सोचकर अंत में उन तीनों ने उन गन्ने के टुकड़ों को चूसकर खूब मजे लिए। जब सारे गन्ने खाकर खत्म हो गए तब उनके मन में एक और संदेह हुआ। मित्रों, हमने तो भूख के चलते सब खा लिया, कहीं माता रानी हमसे नाराज हो गई तो? हाँ, मुझे भी इसी बात का डर है। यूं घबराकर वे तीनों रोने लग गए। शाम होने पर भी वे तीनों घर वापस लौटे नहीं थे, इसीलिए उनकी तलाश में पापा लाल उन्हें ढूंढने बाहर निकले। सुनिए, मेरे बैल बुद्धियों को यहाँ देखा है? यूं ढूंढते हुए वो मंदिर आ पहुँचे। गुरुजी की आवाज सुनी, वे तुरंत दौड़कर उनके पास आए और उन्हें सब बता दिया। अरे ओ मूर्खों, किसी भी गुरु का गुस्सा पानी की बूंद की तरह होती है। तुम्हारी भलाई की सोच मैं तुम्हें डांटता जरूर हूँ, पर मैं भला तुमसे नाराज क्यों होऊंगा। और रही बात व्रत की, माँ दुर्गा अपने भक्तों से सख्त जरूर रहती है, पर वो सजा नहीं देती। तुम कल से व्रत रख लेना। यूं गुरुजी ने उन तीनों को व्रत के नियम बताए। गुरुजी से जानकर उन तीनों को थोड़ी राहत मिली। सुबह से तुम तीनों गायब थे, मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे थे। तुम्हारी माई का पता है क्या हाल है? जब तक तुम तीनों को देखेगी नहीं, अन्न का निवाला नहीं लेगी। अब घर चलो। तीनों शिष्य खुश होकर उछलते कूदते घर वापस गए। उस दिन के बाद से गुरुजी की सेवा करते हुए, उनसे कभी कभी अपनी हरकतों पर डांट फटकार खाते हुए अपने दिन गुजार रहे थे वे तीनों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और मनोरंजक कहानियों में फिर से मिलते हैं। बहुत समय पहले सुवर्णपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। अगर गांव वाले किसी भी समस्या में होते तो वो उस गांव के ग्रामाधिकारी से मिलकर अपनी समस्या का हल ढूंढ लेते। उसी गांव में छुटकू नाम का एक भोला भाला लड़का अपनी माँ पूर्णिमा के साथ रहता था।
एक दिन माँ पूर्णिमा ने छुटकू को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा छुटकू, जरा कुएं से पानी तो भर कर लाना। माँ ने जैसे ही कहा, ठीक है माँ, मैं अभी जाकर पानी लाता हूँ। छुटकू ने ये कहा और पानी लाने चला गया। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा ने घर पर रहे मटकों को देखा। अरे रे, ये तो मटके घर पर ही भूल गया। इसके भोलेपन को जानकर भी मैंने इसे जाते समय मटके लेने की याद नहीं दिलाई। ऐसा सोचकर पूर्णिमा मटके लेकर कुएं के पास गई। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा और छुटकू पानी लेकर घर वापस आए। बेटा छुटकू, मैंने तुम्हें कुएं से पानी लाने के लिए कहा तो तुम बिना मटके के ही चले गए। हाँ माँ, कुएं के पास पहुंचने के बाद ही मुझे याद आया। मैं मटका लेने के लिए घर वापस आ ही रहा था कि राजन ने मुझे रोककर कहा कि अगर मुझे मटका चाहिए तो मैं उसके लिए 100 घड़े पानी भर दूं। बस मैं पानी भर ही रहा था कि तुम इतने में वहां पर आ गई। बेटा छुटकू, अब तू बड़ा हो रहा है ना, थोड़ा तो व्यवहार ज्ञान रखा कर। व्यवहार ज्ञान? माँ, ये कहाँ मिलता है? जल्दी से बताओ ना, मैं अभी मटके में भर ले आता हूँ। खैर ये सब छोड़ दे। आज के बाद तुम्हें मेरे अलावा किसी और की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? हाँ माँ, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो ना। हाँ बेटा, अभी तो पानी लेकर आए हैं ना, मैं खाना बना देती हूँ, फिर खा लेना। पूर्णिमा रसोई में खाना बनाने लगी। छुटकू हर रोज शाम में अपने दोस्त रामू के साथ जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ लाता। उन लकड़ियों को आसपास के गांवों में बेचकर जो कमाई होती थी, उसी में पूर्णिमा और छुटकू अपना गुजारा करते थे। हर रोज की तरह एक दिन छुटकू और रामू जंगल में लकड़ी तोड़ने चले गए। रामू ने जंगल में एक बड़ा सा वृक्ष देखा और छुटकू को उसने कहा, छुटकू, आज जंगल से लकड़ी तोड़ने के बाद हम दोनों इस बड़े वृक्ष के पास ही मिलेंगे। तुम यही इस बड़े वृक्ष के आसपास ही लकड़ी तोड़ लेना, मैं जंगल के थोड़े भीतर जाकर आता हूँ। ऐसा कहकर रामू वहां से चला गया। जैसे रामू ने कहा, छुटकू ने कुछ लकड़ियां तोड़ कर रखी और उसके कहे वृक्ष के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उस जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए और उसका दोस्त रोहन वहां पर आ गए। तब राजन ने अपने दोस्त रोहन से कहा, अरे यार रोहन, तुमने देखा, बिना मेहनत के ही हमें लकड़ियाँ मिल गई। अभी के अभी इन लकड़ियों को लेकर चलते हैं। हाँ, पर ये लकड़ियाँ तो छुटकू की है ना? अरे यार, लकड़ियाँ तो लकड़ियाँ होती हैं ना। ऐसा कहकर राजन छुटकू के पास गया और उससे पूछा, अरे छुटकू, क्या तुम लकड़ी तोड़ने जंगल अकेले ही आए हो? नहीं, मेरे साथ रामू आया है ना। क्या कहा? रामू? हम जब जंगल की ओर आ रहे थे तब वो लकड़ियों के साथ घर जाता हुआ दिखाई दिया। क्या सच? पर उसने तो मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कहा था। वो तो उसकी माँ ने उसे जल्दी आने के लिए कहा, इसलिए वो चला गया। माँ से याद आया, तुम्हारी माँ ने कह भिजाया है कि तुम्हें जंगल के गुफा में जाकर वहाँ से खजाना लेकर आना है। तुम्हें यहाँ हर रोज लकड़ी तोड़ने की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। क्या मेरी माँ ने ऐसा कहा? हाँ छुटकू, कहा ना। अच्छा, तो मैं गुफा के पास जाकर आता हूँ, ये लकड़ियाँ तुम ले जाना। छुटकू हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल में गुफा की ओर चल पड़ा। राजन, तुमने ऐसा क्यों कहा? गांव वालों का मानना है कि गुफा में भूत रहते हैं। कौन जानता है कि इसमें कितना सच है। मानो छुटकू वापस आ गया तो हम भी गुफा में जा सकते हैं। अगर वो वापस नहीं लौटा, पिता की तरह वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। गुफा में जाकर वापस ना लौटने वाले छुटकू के पिता ही थे। हाँ, चलो पहले लकड़ी लेकर घर चलते हैं। यूं वो लकड़ियों को इकट्ठा कर वापस जा ही रहे थे कि रामू ढेर सारी लकड़ियों के साथ वहां पर आया। दोस्तों, यहाँ पर छुटकू खड़ा था ना, कहाँ है वो? वो तो घर चला गया। घर पर लकड़ियाँ तो यही है। वो तो अपनी लकड़ियाँ लेकर चला गया। देख लो, उसकी कुल्हाड़ी भी तो नहीं है। उनके ऐसा कहने पर रामू अपने घर वापस लौटा। उसके बाद राजन और रोहन भी छुटकू के तोड़े हुए लकड़ियाँ लेकर घर चले गए। अंधेरा होने पर भी छुटकू घर वापस नहीं लौटा था। उसकी खैर खबर जानने के लिए पूर्णिमा रामू के पास गई तो उससे पता चला कि छुटकू शायद जंगल में ही रह गया है
और वो अगले दिन जाकर उसकी तलाश कर उसे वापस ले आएगा। पूर्णिमा को अपने बेटे की चिंता होने लगी। वो वहाँ से घर वापस लौटी। जंगल में अकेले चलकर आखिरकार छुटकू उस गुफा तक पहुँच गया। वहाँ पहुँचने तक अंधेरा हो चुका था। छुटकू घबराया सा चारों ओर टुकुर टुकुर देखने लगा। गुफा के सामने रहे एक बड़े से पत्थर के पास हाथ में कुल्हाड़ी लिए छुटकू सिकुड़ कर सो गया। आधी रात का समय हो रहा था। कहीं से 4 डाकू अपने चोरी किए हुए सामान के साथ उस गुफा के पास आ पहुँचे। जैसे ही डाकुओं ने गुफा के सामने सो रहे उस छुटकू को देखा तो उनमें से एक चोर ने छुटकू के पास से कुल्हाड़ी धीरे से उठाई और उस पर वार करने ही वाला था कि तभी वीर, जो उन डाकुओं का नायक था, उसने उस आदमी के हाथ से कुल्हाड़ी छीनी और कहा, अरे ओ मूर्ख, सोते हुए को मारना महापाप होता है। ऐसा कहते हुए उसने उस कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा। अरे ये तो बिल्कुल मेरी कुल्हाड़ी जैसी है। अगर ये इस लड़के के पास मिली तो इसका मतलब मेरी पूर्णिमा जिंदा है। वीर तुरंत छुटकू के पास गया और उसे हाथ लगाकर नींद से जगाया। नींद से जागे छुटकू ने अचानक अपने सामने उन चारों को देखा तो वो घबरा गया। तब वीर ने छुटकू को प्यार से इस तरह पूछा, बेटा, क्या तुम्हारी माँ का नाम पूर्णिमा है? हाँ, पूर्णिमा है, पर ये आप कैसे जानते हो? यूं जब छुटकू ने अचंभे से पूछा तब वीर के चेहरे पर अचानक एक खुशी की चमक आ गई। उसने मुड़कर अपने बाकी साथियों से कहा, मैं आज तक मेरे जिस परिवार को मरा मान रहा था वो आज मुझे मिल गया है। आज तक हम सब ने मिलकर जितना भी धन चुराया है उसे तुम तीनों बराबर बांट लो। ये सब सुनने के बाद छुटकू ने वीर से पूछा, तो इसका मतलब क्या यह सच में खजाना है? मेरे लिए तो तुम ही मेरा खजाना हो। चलो घर चलते हैं। आप मेरे घर क्यों चलोगे? वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा पिता। पिता और बेटा खुश होकर अपने गांव वापस लौटे। बेटे के साथ पति को भी घर वापस लौटा देख पूर्णिमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम फिर लौटेंगे। सोने की पटिया। बहुत समय पहले प्रदूषण से कोसों दूर जहाँ साफ मन वाले लोग रहते थे, ऐसा हरियाली से सराबोर लक्ष्मीपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में कृपानंद नाम का एक जमींदार हुआ करता था। वैसे तो उनके पास जायदाद बहुत थी, पर वे निसंतान थे। ऐसा कोई मंदिर नहीं था और ऐसा कोई भगवान नहीं था जिससे मन्नतें न मांगी हो। एक दिन अपने घर के आंगन में बैठा कृपानंद संतान के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी राजेश्वरी देवी उसके पास गई और बोली, सुनिए सुनिए। यूं 2-3 बार आवाज लगाने के बाद कृपानंद होश में आया। हाँ बोलो राजेश्वरी। क्या बात है, इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हो? नहीं तो मैं कुछ नहीं सोच रहा। आप भले जितना भी छुपाने की कोशिश करें, मैं समझ जाती हूँ। शादी के इतने बरसों बाद भी मैं आपको संतान सुख नहीं दे पाई। आप यही सोचकर दुखी हो ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं राजेश्वरी। 10 साल से आपके साथ रह रही हूँ। आपके मन में क्या चल रहा होगा, क्या मैं इतना नहीं समझूंगी? ऐसे कहते उसके आंसू छलक गए। कृपानंद ने उसे सांत्वना देकर शांत करने का प्रयास किया। इतने में वहाँ पर उनका एक नौकर आया। मालिक, नमस्कार मालिक। हाँ बताओ, कैसे आना हुआ? मालिक, सुना है अपने पड़ोस गांव में कोई स्वामी जी आए हैं। सुना है अगर किसी को उनका आशीर्वाद मिल जाए तो निसंतान को भी संतान प्राप्त हो जाती है। भारी भीड़ है उनके पास। ऐसी कई कोशिशें करके अब मैं थक चुका हूँ। अरे रे, ऐसा मत कहिए मालिक, ये बड़े ही उच्च कोटि के स्वामी हैं। यूं उसने जोर लगाकर ही कहा तो कृपानंद अपनी पत्नी राजेश्वरी के साथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए चले गए। और कुछ ही महीनों बाद राजेश्वरी के पैर भारी हो गए। कृपानंद की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसके घर पर काम करने वाले सभी नौकरों में उसने उपहार बांटे। 9 महीने बाद राजेश्वरी ने एक रुष्ट पुष्ट बेटे को जन्म दिया। कृपानंद 7वें आसमान पर था। बड़े ही धूमधाम से उसने अपने बेटे का नामकरण किया। बेटे का यशस्वी नाम रखकर वो फूले नहीं समा रहा था।
यशस्वी के हर छोटी मोटी नटखट हरकतों पर कृपानंद बहुत खुश होता था। मम्मा, दादा, पापा। यूं टूटे फूटे शब्दों में बेटा कुछ बोलने की कोशिश करता तो खुशी के मारे कृपानंद एक एक को पकड़कर गांव भर में सभी को ये बात बताता। दिन ब दिन पिता का पुत्र वात्सल्य बढ़ते ही जा रहा था। राजेश्वरी ने इस बात पर गौर किया। एक दिन जब कृपानंद भोजन कर रहा था तो उसके बगल में ही बैठी राजेश्वरी ने उससे कहा, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। अपने संतान को लेकर प्यार होना सहज है, ज्यादा लाड़ प्यार करना अच्छा नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? उस पर रहे प्यार के चलते आपने उसे घर की 4 दीवारी में ही बंद कर रखा है। बाहर से बच्चों को घर पर ही बुलवाते हो। अपने बेटे को भी तो खुली हवा में खेलने का मन करता होगा। क्या अपने बेटे को तकलीफ ना हो ये सोचना गलत है? अपने बेटे को तकलीफ न हो इस सोच में कोई गलती नहीं है, पर तकलीफ क्या होती है ये वो कभी जान ही ना पाए ये तो गलत है ना। यूँ राजेश्वरी ने उससे कहा, पर कृपानंद ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और भोजन करके वहाँ से चला गया। यशस्वी थोड़ा बड़ा हो गया तो कृपानंद ने सोचा कि उसका अक्षराभ्यास करा दे। उसने आस पड़ोस के सभी गांवों में उच्च कोटि के स्वर्णकार के नाम से प्रसिद्ध आनंद वर्मा को अपने घर पर बुलवाया। आनंद वर्मा जी, मैं नहीं जानता कि आप ये कैसे करोगे, पर आपको हीरे मोती से जड़ी एक सोने की पटिया और असली चांदी से एक कलम बना कर देना होगा। यूँ कृपानंद ने उसे आदेश दे दिया। एक तो कृपानंद एक धनवान जमींदार थे और ऐसे ओहदे पर थे कि किसी की सुनना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए आनंद वर्मा कुछ नहीं कह पाया। जैसे जमींदार ने कहा, वो सोने की पटिया और चांदी की कलम बनाने के लिए तैयार हो गया। गांव भर में सभी को पता चल गया कि कृपानंद सोने की पटिया बनवा रहा है। गांव के कुएं के पास खड़ी 2 महिलाएं इस विषय में यूँ बात करने लगी। भाभी, सुना आपने? सोने की पटिया और चांदी की कलम बनवा रहे हैं। पैसों की चमक से इंसान अंधा ही नहीं बुद्धिहीन भी हो जाता है। यूँ गांव भर में सभी कृपानंद की सोने की पटिया के बारे में ही बात करने लगे। अक्षराभ्यास के दिन स्वर्णकार आनंद वर्मा चमचमाती सोने की पटिया और चांदी से कलम बनाकर कृपानंद के पास ले आया। घर के सभी नौकर चाकर और राजेश्वरी उस सोने की पटिया और चांदी की कलम को देखकर चौंक उठे। शाबाश आनंद वर्मा जी, शाबाश, बहुत ही बढ़िया बनाया है तुमने। खुश होकर कृपानंद ने उसे खूब सारा इनाम देकर भेज दिया। फिर कृपानंद ने सोने की पटिया और चांदी की कलम यशस्वी को दी। बेटा देखो, मैंने तुम्हारे लिए सोने की पटिया बनवाई है। लो बेटा, इसे लो और आ लिखो ना बेटा। ये उसने प्यार से कहा। उसने सोने की पटिया पर चांदी की कलम से लिखने की कोशिश की, पर वो लाख कोशिश करता उस पर कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था, जिससे यशस्वी रोने लग गया। कितने लाड लड़ाए, फिर भी यशस्वी ने अपना रोना रोका ही नहीं। ऐसे नहीं रोते बेटा, देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए सोने की पटिया बनवाई। यूँ वो अपनी ओर से शांत करने की कोशिश करने लगा, पर यशस्वी तो माना ही नहीं। लो बेटा, फल खाओ, ये लो खिलौना ले लो, अच्छा मिठाई मंगवाऊं? यूँ पिता ने उसे कितना लालच दिया, पर यशस्वी चुप हुआ ही नहीं। कृपानंद की समझ में आया ही नहीं कि वो क्या करे। यशस्वी को क्या कहकर चुप कराए ये उसे समझ में ही नहीं आया। इतने में राजेश्वरी वहाँ पर पत्थर से बनी पटिया और कलम लेकर आई। बेटा ये लो, इस पर लिखने की कोशिश करो। अ आ ई। यह माँ ने उसे प्यार से समझाकर कहा। यशस्वी ने माँ के दिए उस साधारण सी पटिये पर कलम से आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई और खिलखिलाने लगा। जब पटिये पर उसकी बनाई रेखाएं दिख रही थी, वो बहुत खुश होने लगा। खुश होकर हंसता देख कृपानंद बहुत खुश हुआ। राजेश्वरी, मैंने इसे सोना चांदी सब कुछ दिया, पर इसके चेहरे पर ये मुस्कान नहीं आई। तुमने एक साधारण सी पटिया देकर इसके चेहरे पर हंसी लाई। अपने पास भले जितना भी धन हो, शहद से तो प्यास नहीं मिटती ना। प्यास बुझाने के लिए पानी ही काम आती है। अपने संतान को खुश देखने की चाहत रखना गलत नहीं है, पर उसे अनावश्यक चीज देना गलत जरूर है। ऐसी आदतों से तो बच्चे आलसी हो जाते हैं। राजेश्वरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान गया हूँ कि पिंजरा भले ही सोने की क्यों न हो, आजादी तो छीन ही जाती है। ऐसी गलती नहीं होगी। यूँ उसने राजेश्वरी से वादा किया। उस दिन से कृपानंद की सोच में बदलाव आया। उस दिन से यशस्वी को जिस चीज की जरूरत होती वही उसे देता। बाकी बच्चों के साथ उसे खेलने के लिए छोड़ता।
अपने पति में आए इस बदलाव को देख राजेश्वरी बहुत खुश हो गई। राजनपुर नाम के गांव में राजा राम नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन वो बहुत ही बीमार हो गया। उसने अपने बेटे रवि को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा रवि, तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, मुझे वचन दो। यूं पिता ने अपने बेटे से कहा। बेटे रवि ने हाथ पर हाथ रख पिता को वचन देते हुए कहा कि वो ऐसा ही करेगा। एक दिन रवि जंगल के रास्ते शहर जा रहा था। तब जंगल में कुछ डाकुओं ने रवि को घेर लिया। उनमें से एक डाकू ने पूछा, क्या है तुम्हारे पास? उस पर रवि ने घबराते हुए कहा, मेरे पास 50 रुपए है। यूं जब रवि ने बताया तो उनमें से एक डाकू ने उसकी जेब में हाथ रख टटोला, पर उन्हें रवि के पास कुछ भी नहीं मिला। वे तीनों बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट ही रहे थे कि रवि ने पीछे से उन्हें आवाज देकर बुलाया, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास 50 रुपए हैं। मैंने उस 50 रुपए को अपनी कमीज में छिपा कर रखा है, इसलिए आपको नहीं मिला। ये लीजिए। मासूम रवि ने अपने कमीज में छिपा कर रखा 50 रुपए का नोट निकालकर उस डाकू को दे दिया। डाकू के मुखिया को रवि की मासूमियत बहुत भा गई। वो डाकू उससे इतना खुश हो गया कि बदले में उसने रवि को 100 रुपए दे दिए और वहां से चला गया। रवि को उस दिन ये बात समझ में आई कि उसके पिता ने उसे हमेशा सच कहने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि जो सच का साथ देता है सफलता हमेशा उसके साथ ही रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत आभार।